हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो साउंड का दूसरा लेक्चर है। तो इससे पहले हमने कुछ क्वांटिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिफाइन किए थे। आज हम उन्हीं को आगे ले जाएंगे। तो हमारा जो बचा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था इंटेंसिटी और स्पीड। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। क्या चीज? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या चीज होता है। क्लियर? तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इसकी एक दो डेफिनेशन हम लिखेंगे ताकि इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर? सबसे पहले डेफिनेशन मैंने डेफिनेशन लिखी यहां पर। इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज पावर पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। लेट अस सपोज ये कुछ यहाँ पर एक मीडियम है। इस मीडियम में क्या कर रही है? साउंड ट्रेवल कर रहा है। क्या चीज कर रहा है? साउंड ट्रेवल। अब मैंने क्या करना है? यहाँ पर एक एरिया लेना है। क्या लेना है? एक यूनिट एरिया। क्लियर? एक यूनिट एरिया। अब इस यूनिट एरिया के थ्रू कितना पावर पास होगा? इस यूनिट एरिया के थ्रू कितना पावर पास होगा और उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या चीज है? पावर बाय एरिया। क्या चीज? पावर बाय एरिया। अब आप लोगों ने सुना होगा पावर इज एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और साथ में है एरिया। तो ये क्या चीज बन जाता है? ये भी तो इंटेंसिटी बन जाता है। तो मैं दूसरी तरीके से इसको समझा सकता हूं कि व्हाट इज मेंट बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इस यूनिट एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी, मैंने कहा था ना साउंड इज एनर्जी, वेव इज एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। अब कितनी एनर्जी इसके थ्रू पास होगी, इसके थ्रू यूनिट एरिया के थ्रू कितनी एनर्जी पास होगी पर टाइम, पर यूनिट, पर सेकंड। तो उस चीज को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर? तो दूसरी डेफिनेशन भी यहां पर मैं लिखता हूं, वो आप ध्यान में रखिए। एनर्जी per unit time, energy per unit time passing through a unit area perpendicular to the direction of wave propagation. क्लियर? तो फार्मूला आप ध्यान में रहिए। फार्मूला आपको याद रखनी है। I is P by A, पावर by एरिया, और वी कैन राइट P is energy by time, सो E by T into एरिया। क्लियर? ये चीज आपको इंटेंसिटी में याद रखना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, उसका यूनिट देखते हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़े उनमें से किसका यूनिट हमें याद रखना है वो भी देखेंगे हम। क्लियर? खाली दो चीजों का यूनिट याद रखना है, वो मैं भी बताता हूं कौन कौन सा है। यही मैं लिखता हूं। एक है हमारा इंटेंसिटी, दूसरा है हमारा लाउडनेस। क्लियर? इन दोनों का यूनिट होता है। और जो बाकी हमने क्वांटिटीज पढ़े, जैसे क्वालिटी पढ़ा है, जैसे पिच पढ़ा है, तो उनका कोई यूनिट नहीं होता है। उनको हम मेजर नहीं कर सकते जनरल में। क्लियर? तो जनरली हम इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, लाउडनेस को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों का ही यूनिट रहेगा। तो इसका याद रखिए, इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने भी कहा था कि ये पावर बाय एरिया होता है। पावर बाय एरिया, पावर का यूनिट होता है वाट और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट रहेगा, किसका? इंटेंसिटी का यूनिट। बस आपको इसमें इतना ही रखना है याद। अब लाउडनेस की बात करते हैं। तो लाउडनेस का जो यूनिट होता है वो होता है बेल। कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या चीज? बेल। ध्यान में रहे, लाउडनेस का जो दूसरा नाम है, लाउडनेस का जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी लेवल। क्या चीज? इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी अलग वर्ड है और इंटेंसिटी लेवल अलग वर्ड है। इंटेंसिटी पावर बाय एरिया होता है और इंटेंसिटी लेवल का मतलब है लाउडनेस। इंटेंसिटी लेवल का मतलब है लाउडनेस। और इंटेंसिटी लेवल का भी यूनिट बेल ही रहेगा। क्या चीज रहेगा? इंटेंसिटी लेवल का भी यूनिट बेल ही रहेगा। क्लियर? अब जनरल में इनके बारे में आपको याद रखना है। बेल यूज करते हैं, बेल बड़ा यूनिट है तो हम डेसिबल यूज करते हैं, डेसिबल यूज करते हैं, डीबी। और बेल किसका नाम था? ग्राहम बेल का, जो आप लोगों ने सुना होगा इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन था। टेलीफोन जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था ग्राहम बेल। तो ये उसी बेल की सिंबल है, BL। क्लियर? एक ही एल लिखना है, डबल एल नहीं लिखना है। क्लियर? तो ध्यान रहे, लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है डेसिबल या बेल। तो इंटेंसिटी, खाली इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर।
क्लियर, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। कभी कभी लिख सकते हैं हम वॉट डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम। क्लियर, तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अब इसी में हम देखेंगे और कुछ क्वांटिटीज यूनिट में ही, जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर होता है, नॉर्मल ह्यूमन ईयर, ध्यान रहे इस चीज को, नॉर्मल ह्यूमन ईयर, तो वो कौन सा नोट सुन सकता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। कैन हियर, नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर ए नोट, कैन हियर ए नोट ऑफ इंटेंसिटी, ध्यान रहे किसकी बात हो रही है, इंटेंसिटी की, ऑफ इंटेंसिटी 10 to the power -12 वाट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो जिस नोट की इंटेंसिटी इतनी होती है, नॉर्मल ह्यूमन हियर कैन, अगर इससे कम होगी तो वो नहीं सुन सकते हैं, वो नोट एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर कभी सुन ही नहीं सकता है। क्लियर, तो ये मिनिमम हो जाता है, क्या चीज हो जाता है, मिनिमम। और अगर ये मिनिमम है तो मिनिमम को हम क्या कहेंगे, जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी, ध्यान रहे इसको हम क्या कहते हैं, जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी, या दूसरा नाम है इसका थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि वो वैल्यू, वो सबसे कम वैल्यू साउंड का जिसके पास इंटेंसिटी इतनी होगी उसको हम सुन सकते हैं, ये एक मिनिमम वैल्यू बन जाता है। इससे अबोव जो होंगे वैल्यूज वो हम अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है I0 से, I0 भी बोलते हैं इसको। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम वन बेल को डिफाइन करेंगे, किसको, वन बेल, एक बेल की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी, वो कितनी होती है, ये चीज आपको समझना है। तो वन बेल as the loudness of sound whose intensity is 10 times, whose intensity is 10 times the zero level of intensity, जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है I जो है दैट इज 10 टाइम्स I0। तो ये वन बेल के लिए फॉर्मूला है, फॉर वन बेल I इज इक्वल टू 10 टाइम्स I0। इसका क्या मतलब है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 10 टाइम्स थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग, 10 टाइम्स जीरो लेवल ऑफ इंटेंसिटी फॉर वन बेल, एक बेल के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में आप इसके बारे में मुझे पूछोगे। इसके बाद में अब आपके लिए क्वेश्चन है कि मैं आपको बता रहा हूं टू बेल, यानी कि अगर दो बेल है तो उसके लिए ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू डैश टाइम्स I0, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि टू बेल अगर होंगे, दो बेल, मैं I की जो वैल्यू है वो कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ I0, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी कहा कि बेल जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है, किसका, ये बहुत बड़ा यूनिट है, किसका, किस चीज का, साउंड लाउडनेस का या इंटेंसिटी लेवल का। इसे स्मॉलर यूनिट्स भी हम यूज करते हैं। तो स्मॉलर यूनिट कौन सा यूज होता है इसका स्मॉलर यूनिट यूज होता है डेसिबल। कौन सा यूनिट, डेसिबल यूज होता है। डेसिबल को dB से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 डेसिबल कितना होता है, 1/10 बेल, 1 या हम कहेंगे 1 बेल जो होता है वो होता है 10 डेसिबल, 1 बेल इक्वल्स 10 डेसिबल। अब हमें डेसिबल ही चाहिए तो 1/10 बेल, 1/10 बेल, या इसको 10 to the power -1 बेल भी लिख सकते हैं हम। क्लियर, 10 to the power -1। तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है 1 डेसिबल इज इक्वल टू, तो आपको लिखना है 1 डेसिबल इज 1/10 बेल। ये ध्यान में रहे, 1 डेसिबल इज नॉट इक्वल टू 10 बेल्स, इट इज 1 बेल, 1/10 बेल। क्लियर, ये आपको याद रखना। एक छोटा सा यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको एक और पॉइंट इसी के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने भी कहा कि 10 to the power
12 जिसकी इंटेंसिटी हो वो कितना होता है, वो होता है 0 डेसिबल। इंटेंसिटी जिस साउंड की 10 टू द पावर 12 हो वो कितना होता है, 0 डेसिबल। अगर 10 टू द पावर -11 इंटेंसिटी हो तो वो होता है 10 डेसिबल। और यही होता है 1, इसको हम लिख सकते हैं ना अब 1 बेल, 10 डेसिबल, 1 बेल। एक बेल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, 10 टू द पावर -11, दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल। क्लियर। इसी तरह अगर मैं आपको इसको आगे ले जाऊं 10 टू द पावर -10 वो होता है 20 डेसिबल। आगे ले जाएंगे इसको तो आपका जो 1, अगर 1 इंटेंसिटी हो, 1 इंटेंसिटी में कितने डेसिबल्स होते हैं, 120 डेसिबल्स। और अगर किसी साउंड के पास इतनी इंटेंसिटी हो तो वो हमारे कान उनको सुन नहीं सकते। हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है कि वो 1 इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वायर वाले साउंड को सुन सके, जिसकी इंटेंसिटी इतनी हो वो हम नहीं सुन सकते। तो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास 0 डेसिबल है। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 टू द पावर -4, जिसकी इंटेंसिटी 10 टू द पावर -4 हो, दैट इज 10 टू द पावर -4 होता है 80 डेसिबल्स का साउंड। तो 80 डेसिबल्स की लाउडनेस जो होती है उसको हम सुन सकते हैं, उसको हम एयर कर सकते हैं, इससे आगे हम एयर नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये भी आप याद रखेंगे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स हैं उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले जो मैं यहां पर एक और टर्म आपको बताने जा रहा हूं वो टर्म है एकॉस्टिक्स, ACOUSTICS। अब ये एकॉस्टिक्स क्या चीज है, ये भी साउंड में ही एक टर्म आती है, तो इसको समझना है। सो मैं यहां पर इसको लिख सकता, मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करूंगा, उसके बाद आप इसको कॉपी करोगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो है एकॉस्टिक्स, मैंने भी कहा कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट साउंड इफेक्ट्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक सिनेमा हॉल्स, लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम्स इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है विद प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट साउंड इफेक्ट्स। बेस्ट साउंड इफेक्ट्स कहां पे मिलेगा आपको, सिनेमा हॉल्स में। जैसे कि आप लोगों ने सिनेमा हॉल के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आप लोगों ने ऑब्जर्व की है, या लेक्चर हॉल्स की जो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी रूम्स। ऑडिटोरियम्स में भी अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है अंदर से एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी रूम्स। उनकी अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन क्यों होती है, क्योंकि हमें वहां पर क्या करना है, सिनेमा हॉल में अच्छा साउंड आना चाहिए, लेक्चर हॉल में अच्छा साउंड आना चाहिए, ऑडिटोरियम्स में साउंड अच्छा आना चाहिए। तो वो किस तरह से होगा, तो उसकी एक ब्रांच होती है फिजिक्स में, उस ब्रांच को हम एकॉस्टिक्स बोलते हैं। एकॉस्टिक्स मीन्स साउंड, एकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, साउंड। तो बेस्ट साउंड इफेक्ट्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच को हम एकॉस्टिक्स ही बोलते हैं। क्लियर। तो बस इसमें इतना ही याद रखोगे आप। अब इसमें एक और डेफिनेशन बन जाती है, वो बन जाती है रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन क्या चीज होती है, अब इसको मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग क्या गए, आप लोग एक हॉल में गए, आप लोगों ने वहां पे साउंड प्रोड्यूस किया, उसके बाद आप लोगों ने चुप किया। अब वो साउंड आपके कान में बार बार आता है, बार बार आता है। क्लियर। उस चीज को, किसी साउंड को रिपीटली सुनना, उस चीज को रिवर्बरेशन कहते हैं। लेकिन ये कहां पे होगा, ये खाली हॉल्स में होता है। क्लियर। अब ये होता क्यों है, क्योंकि सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होते हैं फ्रॉम द सरफेसेस। क्लियर। उसकी वजह से एक साउंड हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जबकि उसका ओरिजिनल जो है वो बंद हुआ होगा। जैसे स्पीकर ने कुछ बोला, उसके बाद वो चुप हुआ, अब उसने जो बोला वो आप बार बार सुनते हो। वो किस तरह से बार बार सुनते हो, वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके कानों में 2 बार 3 बार 4 बार जाता है, उसके बाद वो कम 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 उसकी इंटेंसिटी कम कम होती है, उसके बाद आप उसको नहीं सुनते हो। लेकिन बार बार सुनने का मतलब होता है, उसको फिजिक्स में बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो उसकी डेफिनेशन में यहां पर लिखता हूं, उसके बाद आप उसको कॉपी करोगे। कॉपी कीजिए आप। ये दोनों डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं साउंड में। कभी कभी इन पर क्वेश्चन आता है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए रूम और हॉल इज डिफाइंड एज या इज कॉल्ड, तो आप याद रखो कि इसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। क्लियर। तो इसको कॉपी कीजिए आप, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। अब आते हैं किस पर, ऑडियबल साउंड पर, इनऑडियबल साउंड पर और
उसके टाइप्स, ऑडिबल साउंड, इनके साउंड के टाइप्स देखेंगे हम, साउंड के टाइप्स। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। मैंने असिस्टेंट को बोल दिया है, वो कंपाइल कर रहा है। कंपाइल पूरा करके आपको मिलेगा, यानी कि आपको फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है वो एक ही कॉपी में आपको मिलेगा, एक ही PDF फाइल में आपको मिलेगा। क्लियर, कंपाइल होके। तो फिलहाल अब हम चलते हैं किस पर, ऑडिबल साउंड पर। अब ऑडिबल साउंड किसको कहेंगे हम, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड, और इसकी दूसरी टर्म है इनऑडिबल साउंड। पहले ऑडिबल साउंड को देखते हैं, उसके बाद इनऑडिबल साउंड को देखते हैं। तो ऑडिबल साउंड किसको कहते हैं, वो साउंड जो हमारे कान सुन सकता है, महसूस कर सकता है, उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं। और इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इफ द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हो किसी साउंड की तो उसको ऑडिबल साउंड कहते हैं, क्योंकि वो हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 30 किलो बन जाते हैं, किलो हर्ट्ज। तो ये जो रेंज होती है साउंड की, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। इसको ऑडिबल साउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि our ears are sensitive to only this range, this frequency range। हमारे जो कान है वो सेंसिटिव इसी रेंज के लिए, फ्रीक्वेंसी, ओनली दिस फ्रीक्वेंसी रेंज। इससे कम वाले साउंड्स हम नहीं सुन सकते, इससे ज्यादा वाले साउंड्स हम नहीं सुन सकते। जिनकी फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है वो भी हम नहीं सुन सकते, जिनकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है वो भी हम नहीं सुन सकते, उनको हम नहीं सुन सकते। क्लियर। अब उसी को देखते हैं। तो मैंने कहा ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ये ऑडिबल रेंज है, ये ऑडिबल साउंड है। अब वो भी देखते हैं। मैंने कहा वो दो है, या तो 20 हर्ट्ज से लोअर या 20 किलो हर्ट्ज से हायर। उनको हम पहले हम लेंगे हायर वाले, उसके बाद लोअर वाले। तो हायर वाले क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं अल्ट्रासाउंड्स, अल्ट्रासाउंड्स, या दूसरा नाम है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, मैं यहां पर उसकी कुछ टर्म्स लिखता हूं, उसके बाद आप उसको कॉपी करोगे। इस चीज को कॉपी कीजिए आप। इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज, देन इट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड्स। क्लियर। अब ये क्या हम सुन सकते हैं, तो इट कांट बी, हम इसको सुन नहीं सकते। कौन ये प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिए डॉल्फिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बैट्स प्रोड्यूस करते हैं, पोर्पोइसेस प्रोड्यूस। अब ये पोर्पोइसेस क्या चीज है, पोर्पोइसेस होते हैं मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स। जैसे कि डॉल्फिन्स होते हैं ऐसे ही मछलियां होती हैं, डॉल्फिन्स भी मछलियां हैं, ऐसे ही मछलियां ये भी हैं। इनको एक्वाटिक मैमल्स भी बोलते हैं, इनको पोर्पोइसेस इन जनरल बोलते हैं। तो ये भी एक्वाटिक, और रैट्स ये भी प्रोड्यूस करते हैं ये चीज, क्या चीज, अल्ट्रासाउंड्स। क्लियर। अब ये आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखने हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इसमें आप इतना याद रखोगे। तो ये अल्ट्रासाउंड्स है। मैंने कहा इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज उससे ज्यादा है। अब इसके कम पर आते हैं कि अगर कम है तो उनको हम क्या कहेंगे। क्लियर। तो वो है इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। तो मैं यहां पर इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, उसके बाद उनको कॉपी करोगे आप। इसको आप कॉपी कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज है तो उसको इंफ्रासोनिक कहेंगे या इंफ्रासाउंड कहेंगे। इट कांट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर, ये भी हम नहीं सुन सकते। अब इनको कौन सुनता है, तो याद, इनको कौन मतलब प्रोड्यूस करता है और सुन भी सकता है। जो इनको प्रोड्यूस करेगा वही तो सुनेगा। तो वेल्स जो होते हैं, वेल मछलियां, वो इनको प्रोड्यूस करते हैं। एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, रेनोसोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं। ये सब इनमें इन वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासाउंड्स को। क्लियर। तो एक और पॉइंट इसमें याद रखिए कि अर्थक्वेक जो जब आता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड्स बिफोर मेन शॉक वेव बिगिन।
बड़ी शॉक वेव से पहले इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होते हैं अर्थक्वेक्स में, और जिसकी वजह से आप लोगों ने कभी कभी क्या देखा होगा कि कुत्ते भौंकते हैं, उसके भौंकने के बाद ही अर्थक्वेक होता है, या कुछ जानवर जो होते हैं उनमें हलचल मच जाती है, उसके बाद अर्थक्वेक आता है। क्यों? क्योंकि ये लोग, ये जो जानवर होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये अलर्ट होते हैं इससे, किससे? इंफ्रासाउंड से, क्योंकि ये इनको महसूस कर सकते हैं, दे कैन हर्ड दीज टाइप्स ऑफ वेव्स और दीज टाइप्स ऑफ साउंड्स। क्लियर? इसलिए इनको पहले ही पता चल जाता है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 मिनट की गैप होती है, ज्यादा नहीं, 1 मिनट से पहले इनको पता चल जाता है, कुछ सेकंड से पहले इनको पता चल जाता है कि कुछ एक अर्थक्वेक आने वाला है। क्लियर? इसलिए अलर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये था इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, लाउडनेस का यूनिट और ऑडिबल साउंड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा स्पीड ऑफ साउंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। इलाबोरेट करके हम उसको भी देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। हैव ए गुड डे।